दोस्तों एक्सेल में जो लोग डेटा एंट्री करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 7 शॉर्टकट टिप्स टू मेक डेटा एंट्री फास्टर। दोस्तों ये सभी 7 टिप्स आपके डेली यूज में बहुत काम आने वाली हैं अगर आप डेटा एंट्री करते हो तो। इसीलिए वीडियो पूरा एंड तक देखिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। नाउ लेट्स बिगिन द टॉपिक। दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 1 की। कंट्रोल कर्सर मूवमेंट विद टैब, शिफ्ट एंड एंटर की। जब भी हम कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं तो सेल सिलेक्शन नीचे की तरफ आता है। अगर मैं शिफ्ट दबा के कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाए रखूं और एंटर प्रेस करूं तो वापस ऊपर की तरफ सिलेक्शन जाता है। ओके, उसी तरह से जब आप टैब की प्रेस करते हो तो सिलेक्शन राइट की तरफ जाता है। अगर आप शिफ्ट की दबाए रखें और फिर टैब प्रेस करें तो सिलेक्शन लेफ्ट की तरफ जाएगा। इस तरह से इससे क्या होगा कि हम डेटा के अंदर फास्टली नेविगेट कर सकते हैं इधर उधर। मैंने सेल सिलेक्शन ये वाला किया है, मैं टैब की प्रेस करूंगा राइट में जाऊंगा और शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करूंगा तो वापस लेफ्ट की तरफ आ पाऊंगा। एंटर प्रेस करूंगा नीचे आऊंगा, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगा तो वापस ऊपर की तरफ जाऊंगा। ओके दोस्तों, तो आप ये शॉर्टकट्स यूज कीजिए जब भी आप डेटा एंट्री करते हो तो। चलते हैं टिप नंबर 2 पे। यूज टैब एंड एंटर टू एंटर यूर डेटा इन रोज। ये बहुत काम की टिप है दोस्तों, समझिए आप। मैं यहां से मैंने ये वाला सेल किया सिलेक्ट, मैं कोई भी डेटा यहां पे एंटर करता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा नेम और राइट एरो से मैं इस सेल में आ गया, राइट एरो से। ओके, यहां पे मैंने कुछ भी लिखा इस तरह से, फिर से मैं राइट एरो से यहां पे आ गया, इधर मैंने यहां पे लिखा मार्क्स। ओके, अब मैं यहां डेटा एंट्री करूंगा यहां पे, तो होगा क्या कि मैंने ये वाला सेल किया सिलेक्ट और मैंने इसमें नेम लिखा, मान लीजिए एबीसी, राइट एरो प्रेस किया, यहां पे क्लास लिखा, राइट एरो प्रेस करके मार्क्स लिखे, इस तरह से। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मैं इस सेल के नीचे आ गया। ओके, ये डेटा एंट्री करने का सही तरीका बिल्कुल नहीं है। आप यहां देखिए, मेरे पास ये एक फॉर्मेट है जिसके अंदर मैं डेटा एंट्री करूंगा। तो सबसे पहले मैंने ये वाला सेल कर लिया सिलेक्ट, ये वाला। ओके, मैंने यहां पे नेम लिखा एबीसी कुछ भी। अब टैब की दबाइए आप, इधर जाने के लिए राइट एरो प्रेस ना करके आप टैब की यूज कीजिए। तो मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया टैब, यहां पे क्लास एंटर की, टैब सेक्शन एंटर किया, टैब पिन कोड डाल दिया जो भी है। ओके, उसके बाद टैब की प्रेस की, स्टी डाला, टैब की प्रेस की स्टेट और टैब की प्रेस करके फोन नंबर डाला। अब देखना मैं एंटर प्रेस करूंगा, अभी हमारा सेल जो है ये है जिसमें हम एंट्री कर रहे हैं। मैंने एंटर प्रेस किया तो आप कहां आ गए, सेल सिलेक्शन ऑटोमेटिक कहां गया, बिल्कुल यहां पे इस सेल के नीचे जहां से आपने एंट्री स्टार्ट की थी उसी सेल के नीचे आ गई हैं। तो यहां पे आप फिर से एंट्री कीजिए, बट याद रहे टैब की दबाइए राइट में मूव करने के लिए। टैब की, मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूं ऐसी, ये देखिए। ओके, ये देखिए मैंने यहां पे कोई नंबर डाला, अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो सीधा मैं इसी सेल के नीचे आ जाऊंगा। ओके, तो चलते हैं अगली टिप पे, टिप नंबर 3 पे। फिल डाउन फ्रॉम अबव यूजिंग कंट्रोल डी। ये भी एक बहुत काम की शॉर्टकट है दोस्तों। कैसे, आप देखिए। मेरे पास ये एक फॉर्मेट है जिसके अंदर मैं आगे डेटा एंट्री करूंगा। तो मैंने नेम लिखा अनिल, उसके बाद मैंने टैब की प्रेस की तो अगले सेल में आ गए। अब मान लीजिए इन सभी सेल्स के अंदर मुझे वो एंट्री करनी है जो ऊपर वाले सेल्स में हो रखी है। तो मैंने ये सेल्स कर लिए सिलेक्ट, कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल डी, ये देखिए। तो इन सभी सेल्स के अंदर जो ऊपर वाले सेल में लिखा हुआ था वो नीचे आ गया है। यहां पे डालिए फोन नंबर और अगले रिकॉर्ड पे आ जाइए। मैंने यहां पे एक और नेम लिखा अमन, उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि यहां तक हमें वही एंट्रीज फिल करनी है जो ऊपर वाले सेल्स के अंदर हो रखी हैं। तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, उसके बाद आप आगे आ जाइए,
जो भी एंट्री करनी है यहां पे कर लीजिए। तो इस तरह से दोस्तों कंट्रोल डी का आप यूज कर सकते हो, इससे काफी समय आपका बच जाएगा। ओके, चलते हैं अगली टिप नंबर 4 पे। सो ड्रॉप डाउन लिस्ट यूजिंग ऑल्ट प्लस डाउन एरो। कई बार क्या होता है कि हम कीबोर्ड से डाटा एंट्री करते हैं या हमें बार बार ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आइटम सिलेक्ट करने के लिए माउस से क्लिक करना होता है इस तरह से। तो इसकी एक शॉर्टकट है दोस्तों, आप सेल पे जाइए और ऑल्ट की दबाए रखें और डाउन एरो प्रेस करें कीबोर्ड से, ऑल्ट की के साथ डाउन एरो, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है। जो भी आइटम आपको करना है सिलेक्ट, आप अप या डाउन एरो से ऊपर नीचे सिलेक्ट कर सकते हो और एंटर की दबा के आप परमानेंट आइटम को ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। फिर से देखिए, आपको सेल पे जाना है, ऑल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करोगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है। इसमें से कोई भी आइटम कर लीजिए सिलेक्ट, एंटर कर दीजिए, तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से आइटम सिलेक्ट कर सकते हो कीबोर्ड से। ओके, चलते हैं अगली टिप नंबर 5 पे। डिस्प्ले यूनिक वैल्यूज इन कॉलम। मेरे पास ये एक डाटा है, यहां पे कुछ पोस्ट हैं, मैं ये देखना चाहता हूं कि इसमें यूनिक वैल्यूज कौन कौन सी हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, किसी भी एक वैल्यू पे, किसी भी एक सेल पे आप क्लिक कर लीजिए, उसके बाद कीबोर्ड से वही की प्रेस करनी है, ऑल्ट डाउन एरो। ये देखिए ऑल्ट डाउन एरो, तो यहां पे आप देख सकते हो 3 यूनिक वैल्यूज हैं, क्लर्क, डायरेक्टर, मैनेजर। ओके, तो इस तरह से आप कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यूज देख सकते हो। दूसरा, आप यूनिक वैल्यूज में से सिलेक्ट भी कर सकते हो। मान लीजिए मैंने सेल पे क्लिक किया, ऑल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस की, मैं यहां पे क्लर्क की जगह पे मैनेजर सेट करना चाहता हूं, तो मैनेजर पे क्लिक कर दीजिए, ये लीजिए। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। आप इंस्टेंटली जल्दी से किसी भी कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यूज चेक कर सकते हो ऑल्ट प्लस डाउन एरो की सहायता से। चलते हैं अगली टिप नंबर 6 पे। ऑटो कंप्लीट यूजिंग एंटर एंड टैब की। जब हम डाटा एंट्री करते हैं तो अब आप देखिए, मैं यहां पे करता हूं, यहां पे मैंने सीरियल नंबर डाला 6, उसके बाद कोई नेम डाला, यहां पे कुछ भी इस तरह से। यहां पे आए तो मैंने यहां पे एम टाइप किया, तो एक्सेल मुझे सजेस्ट कर रहा है कि क्या आप यहां पे मैनेजर लिखने वाले हो। ओके, जी हां, मैं मैनेजर यहां पे लिखने वाला हूं। अब ये जो एक्सेल वैल्यू सजेस्ट कर रहा है, इसको एक्सेप्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप एंटर की दबा के इसको एक्सेप्ट कर सकते हो सेल के अंदर, एक है टैब की। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप समझिए। अभी मुझे ये वैल्यू यहां से एक्सेप्ट करनी है और इस सेल में आना है, इस सेल में, तो आप टैब की दबाइए, ये देखिए। ओके, और अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मैंने यहां पे एम प्रेस किया तो एक्सेल सजेस्ट कर रहा कि क्या आपको इस सेल में मॉर्निंग टाइप करना है। जी हां, हमें मॉर्निंग ही यहां पे टाइप करना है, तो मैंने कीबोर्ड से टैब की प्रेस की तो वैल्यू एक्सेप्ट हो गई और हम अगले सेल में आ गए। तो ये तो है दोस्तों टैब की सहायता से ऑटो कंप्लीट करना। हम रो में आगे चलते चले जाएंगे। ओके, अब मैं यहां इस सेल में क्लिक करता हूं, मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया सी, तो एक्सेल सजेस्ट कर रहा है कि क्या आप यहां पे क्लर्क टाइप करने वाले हो। जी हां, हमें क्लर्क टाइप करना है, तो इस बार मैं एंटर की प्रेस करूंगा, तो देखिए वैल्यू एक्सेप्ट हो गई और हम इधर जाने की वजह नीचे आ गई। मैं यहां पे टाइप करता हूं एम, तो एक्सेल सजेस्ट कर रहा है कि क्या आपको यहां मैनेजर टाइप करना है। जी हां, तो मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो हम कॉलम में नीचे आते चले जाएंगे। तो ये तो है टैब और एंटर की सहायता से ऑटो कंप्लीट करना। टैब की सहायता से हम रो में चलते जाएंगे और एंटर की सहायता से हम कॉलम में आते चले जाएंगे। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं एक लास्ट ट्रिक पे। क्विकली एंटर डाटा इन मल्टीपल सेल्स यूजिंग कंट्रोल प्लस एंटर। ये कंट्रोल एंटर बड़ी ही जबरदस्त की है। देखिए यहां पे कुछ सेल्स खाली हैं, हम ये चाहते हैं कि ये लैपटॉप इन नीचे वाले सेल्स में फिल हो जाए, तो आप इसको कर लीजिए सिलेक्ट यहां तक, कीबोर्ड से F2 की दबाइए तो ये सेल एडिट मोड पे आ जाएगा। आपने कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाई रखनी है और एंटर प्रेस करना है इस तरह से। तो यहां पे देखिए नीचे सभी सेल्स के अंदर लैपटॉप फिल हो गया है। उसी तरह से यहां पे हमें CPU फिल करना है,
तो इस सीपीयू वाले सेल से आप कर लीजिए सिलेक्ट ऐसे। उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस कीजिए F2, तो ये सीपीयू वाला जो सेल है ये एडिट मोड में आ गया है। कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाए रखें और एंटर की प्रेस कर दें, तो ये देखिए ओके। अभी हम ऊपर की तरफ भी फिल कर सकते हैं ऐसे। तो आपने यहां से सिलेक्ट किया ऊपर की तरफ, हमें ये कंप्यूटर यहां ऊपर भी फिल करना है, तो F2 की दबाइए और कंट्रोल एंटर कर दीजिए, ये देखिए ओके। मान लीजिए मुझे इन सेल्स के अंदर स्टेटस ओके फिल करना है, तो मैंने ये सेल्स कर लिए सिलेक्ट। आप प्रेस कीजिए जो भी लिखना चाहते हो, OKAY ओके। कंट्रोल की दबाए रखें, एंटर प्रेस कर दें, तो ये एक ही बार में सभी सेल्स में फिल हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये थी 7 शॉर्टकट टिप्स जो आपकी फास्ट डाटा एंट्री में बहुत सहायता करेंगी। उम्मीद करता हूं सारी ट्रिक्स आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।